हाय डियर डिवाइन सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के हम लोग डीएम की करंट एनर्जी स्टडी करते हैं और डीएफ के लिए गाइडेंस देखते हैं। और उससे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक या एज स्पेसिफिक नहीं है। ये सबके लिए, हर जेंडर हर एक सबके लिए है। ये जब आपको मिलेगी तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होगा, जाके लाइफ में आपको वो बताना चाह रहे हैं कोई। और जिसे भी रीडिंग पसंद आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्लेम इट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि नेक्स्ट एनर्जी अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अब एनर्जी स्टार्ट करते हैं। आज की जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, उन्हें कोई पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लो, मेल या फीमेल जो भी हो, सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। उन्हें कोई अप्रोच कर रही हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन एक गुस्से बिल्ली की तरह मुंह बना के बैठे हुए हैं। उनका कहना है नहीं, वो किसी से अप्रोच नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो खुद को एक एक्सपेंसिव समझने लगे हैं। वो खुद को ये समझने लगे कि कोई भी मुंह उठा के मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, मैं करने ही नहीं दूंगा आप किसी को। क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि डीएफ जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जा चुकी है और उसे जवाब देने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी मुझे मैच करनी पड़ेगी। और मैं हर जगह इधर उधर भटकते रहा तो मैं कभी भी उसे जवाब नहीं दे पाऊंगा। मतलब वो एक टॉम एंड जेरी का खेल खेलना चाह रहे डीएफ के साथ। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि डीएफ को मुझे लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो छोटे मोटे बातों पे नहीं आने वाली है। अब वो इन छोटी छोटी चीज़ों को वो समझ चुकी है कि ये सब चीज़ें मुझे ट्रैप करने की कोशिश से की जा रही है। तो अब वो बस ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली वालों से बात करें, बट वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके जो घर के बड़े हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि उनको मतलब बहू चाहिए एक घरेलू टाइप की। बट डीएफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी है उसके अंदर। वो अपने लिए स्टैंड लेगी, उसको जो गलत लगेगा वो गलत बोलेगी, उसको जो सही लगेगा वो सही बोलेगी, उसको जो करना होगा करेगी, जो नहीं करना मतलब वो अपनी मर्जी की मालिक है, उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। और डीएम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो एक बहू मटेरियल नहीं है, वो एक वुमेन है और वो एक फेमिनाइन एनर्जी पे पूरी है। और फेमिनाइन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप एक वुमेन को कंट्रोल कर सकते हो, आप एक फेमिनाइन को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक औरत फेमिनाइन के एनर्जी पे आ जाती है सो वो किसी के बस में फिर नहीं होती है, वो बहुत बड़ी ताकत बन चुकी होती है। वो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती है, वो गलत को गलत बोलने पर अगर कोई उसे मार भी दे तो वो मरने को तैयार होती है। वो वुमेन्स की तरह वो डरने नहीं लगती है। तो वह चीज़ है फेमिनाइन एनर्जी, जो चीज़ को डीएम जान चुके हैं कि जैसे कि आज की जो वुमेन्स लोग हैं थोड़ी थोड़ी बात पे टॉर्चर हो जाती है, वो वैसी नहीं है। और मेरे फैमिली जो है वो काफ़ी नार्सिसिस्ट हैं, सो डीएफ का यहाँ गुजारा नहीं हो पाएगा। तो उन्हें बस इसी बीच में वो थोड़ा ये हो रहे हैं कि अब मैं किस तरह से जाऊँ। वो एक क्लॉक की तरह वो ये हो रहे हैं कि कभी इस तरफ जा रहे, कभी इस तरफ जा रहे, कभी इस तरफ जा रहे, कभी इस तरफ जा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली कभी भी डीएफ को एक्सेप्ट करने वाली है नहीं और मैं कभी उसे भुला नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मेरी सोल पार्टनर है, वो मेरी सोलमेट है। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें नहीं पता है कि वो उन्हीं की सोल है, ना कि सोल पार्टनर है। तो डीएम इसके वजह से परेशान हो रहे हैं। बट डीएम हो सकता है वो अपनी फैमिली से लड़ भी जाए इस बात पे, क्योंकि जब डीएम मतलब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उन्हें पूरी ताकत मिल के भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि डीएम के अंदर डीएफ की ही एनर्जी होती है। जब डीएफ फेमिनाइन एनर्जी पे पहुंच जाती है, पूरी हाईएस्ट फेमिनाइन एनर्जी का जो पिक होता है वहाँ पे पहुँच चुकी है डीएफ,
तो डीएम भी जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी पे पहुँच जाते हैं। फिर वो डीएफ के लिए मस्कुलाइन नहीं बन के रहते, फिर वो पूरी दुनिया के लिए मस्कुलाइन बन जाते। क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर का मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस कर दिया, तो वो पूरी पीक पे पहुंच चुकी फेमिनाइन एनर्जी की। और डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने अंदर के इमोशंस और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करके वो भी पीक पे पहुंचेंगे। और जब ये दोनों एक एनर्जी पे पहुंचते हैं, बैलेंस एनर्जी पे, फिर इन दोनों का सामना करना किसी के बस की बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक हो जाते। एक शेर तो दूसरी शेरनी, दोनों को कोई नहीं हरा सकता। तो डीएम को डिवाइन जो है वो पुश कर रहे हैं कि आप जो वो अपने फैमिली के खिलाफ चली जाओ। हालांकि ये गलत है, बट उनकी फैमिली इतनी नार्सिसिस्ट हैं कि उनके खिलाफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके फैमिली का भी जो हरकत है वो उन्हें बताना ज़रूरी है कि आप लोग कितनी गलत हो। क्योंकि डीएम को जो परवरिश करते हैं वो उनकी फैमिली करते हैं। डीएम को इतना नार्सिसिस्ट बिहेवियर बनाने वाले कोई और नहीं, उनकी फैमिली होते। तो डिवाइन उन्हें भी पनिश करेंगे डीएम के थ्रू, क्योंकि उनका जितना भी चल रहा है सब डीएम से ही चल रहा है। डीएम को वहाँ से हटाएंगे तो वो लोग खुद अपनी सब अकड़ ठिकाना उन लोगों की लग जाएगी कि हम लोगों ने कितना गलत किया। तो सबके लिए जस्टिस आ रही है, डिवाइन फैमिली के लिए भी जस्टिस आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी जस्टिस आ रही है, और उन नार्सिसिस्ट को भी बताई जा रही है कि जस्टिस किसे कहते हैं। तो अब जो डिवाइन फैमिली ने जो खुद को शिफ्ट किया है, उसके वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखेगा डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या इन सालों में दिख जाएगा। और डिवाइन फेमिनिन का ये शिफ्ट के वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके डीएम पे ही असर पड़ा था, नहीं। डिवाइन फेमिनिन जब पूरी फेमिनिन की एनर्जी पे ये आती है, अपनी पिक पे पहुंचती है, वो मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को बैलेंस कर देती है, तब उसका एनर्जी जो होता है उसका यूनिवर्स पे भी बहुत बड़ा असर होता है। मतलब जैसे फेमिनाइन लोग जो होती है वो अवेकन होने लगती है। जैसे कि जो फेमिनाइन होती हैं, जो जिन्हें उनका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा होता है, वो अपने लिए स्टैंड ले रही होती है, वो अपने लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देती हैं, वो किसी के टॉर्चर में रहना पसंद नहीं करती हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सिर्फ मैस्कुलिन फेमिनाइन मैस्कुलिन को हील नहीं कर रही है, वो दुनिया की जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है जिनकी वो लीडर बन के आई हैं, उन सबको भी वो हील कर रही होती है। फेमिनाइन के पास जितने भी फीमेल आते हैं वो सब हील होने लगते हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन की जो एनर्जी देखते हैं, वो उस एनर्जी से खुद को अलाइन करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो, मुझे भी इसी तरीक़े का ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि हर कोई इससे एक पॉइंट का ट्रीटमेंट देते हैं। तो सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी को हाई करना, खुद को बैलेंस करने से सिर्फ मैस्कुलिनिटी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, आप पूरी की पूरी फेमिनाइन की लीडर बनने लगते हो धीरे-धीरे, और आप एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी बन जाते हो, हर कोई आप जैसा बनना चाहता है। तो ये जो कुछ भी करती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपकी एनर्जी से मिलती है। आपकी जो एनर्जी की जो बैलेंस होती है, वो सारी फेमिनाइन को खुद में बैलेंस लाने पे मजबूर कर देती है। और जब वो बैलेंस होने लगती है तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ने लगती है, जो चीज़ मैस्कुलिन को सुधारने लगती है। फिर डिवाइन फेमिनाइन एक मेंटर भी होती है, वो लीडर भी होती है, वो सब कुछ होती है। डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलिन से दबा सकते हैं, बाकी उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती है, क्योंकि दुनिया की सारी ताकत को मालूम होता है कि ये एक डिवाइन फेमिनाइन है। वो सब इस बात का एहसास करते हैं कि ये एक लीडर है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो रहते हैं उसे दबाते हैं। और आप देखो कि आप जब स्प्रिंग को दबाते हो तो वो और ऊंचा उछलता है, तो उसी तरीके से वो एक स्प्रिंग वाला उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको दबाते हैं ताकि वो और उभर के आए। और वो जो अपना फेस दुनिया को नहीं दिखा रही है, वो अपना रियल फेस दुनिया को दिखा दे, ताकि दुनिया को पता चले एक फेमिनाइन कैसी होनी चाहिए। और डिवाइन नस्लिन बस ये सोच सोच के घबरा रहे हैं कि जब मेरी फैमिली का मेरी फेमिनाइन से मुलाकात होगा तो वो लोग का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो फेमिनाइन का फेस देखा था वो काफ़ी डम फेस था, वो काफ़ी बुज़दिल टाइप की दिखती थी वो, लेकिन अब वो देखेंगे तो शायद वो डर ना जाए, घबरा ना जाए,
तो डिवाइन नस्ल ने इस बात को समझ रहे हैं कि अब डिवाइन फेमिनाइन को किसी से मिलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, कि वो पहले मिलना चाहेगी भी या नहीं, अगर चाहेगी भी तो लोग उससे मिल के क्या तरह का रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि अब हर कोई उससे डरने लगा है, क्योंकि वो एक लायनेस की एनर्जी आ चुकी है। तो लायनेस एक लायन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूरी जंगल के जानवर लायनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुकी। सो ये थी आज की डीएम एनर्जी, और यही इसमें थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आपके लिए ये एनर्जी यूज़फुल होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।